अभी हम लोग कानपुर वाले विकास दुबे के गांव में उनके घर के सामने एक चौराहे पे पहुंच चुके हैं और यहां से हम उनके पुराने घर की भी स्थिति दिखाएंगे, नए घर की भी स्थिति दिखाएंगे, उन्होंने जो अपराध किया था उसके बारे में भी बताएंगे, कुछ लोगों से जानने का प्रयास भी करेंगे कि उस रात को आखिर हुआ क्या था। और आप यहां पे देख सकते हैं ये उन्हीं का घर है, विकास दुबे का। और यहाँ पे आप स्थिति देखिए कि क्या स्थिति है। ट्रैक्टर की स्थिति आप देख सकते हैं, फॉर्चूनर है ये, उसकी स्थिति देख सकते हैं, जो मोटा मोटा बाउंड्री वॉल था उसका स्थिति आप देख सकते हैं, स्कॉर्पियो की स्थिति देख सकते हैं। और विकास दुबे का ये पुराना वाला घर है, आप देखिए ये पुराना वाला घर है जो एकदम पूरा साधारण है, उसकी स्थिति देख सकते हैं। और नया वाला घर ये है, उसकी स्थिति देख सकते हैं। सबसे पहले हम घर के अंदर चलेंगे और आखिर इस घर को एक घर ना कह के हवेली क्यों कहा जा रहा था उसको दिखाएंगे। उसके बाद से पुराने वाले घर के अंदर चलेंगे और फिर इन गाड़ियों का कंडीशन दिखाएंगे और गांव के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। ये मोटा मोटा जो है इसका दीवार, इसका कॉलम, इसका बीम, इसका छत, और ये आज जो है ध्वस्त हो गया है। कभी ये हवेली हुआ करता था, आज जो है ये खंडहर हो गया है। और ये खंडहर क्यों हुआ है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। 8 लोगों की हत्या जो है विकास दुबे और उनके लोगों ने यहीं पे कर दी थी और वो 8 लोग पुलिस थे। आप देख सकते हैं घुसने के ही दौरान जो है एक कमरा है और कमरे की स्थिति क्या है आप देखिए यहाँ पे। और उसके बाद से धीरे धीरे आ जाइए अंदर आ रहे हैं हम लोग। ये आप देखिए, पहले इधर दिखाइए, ये जो है ये पूरा पंखा उनका पूरा झूमर उमर सब लगा हुआ था यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये मतलब हवेली था, हवेली। अब घुसने के दौरान जो है एक साइड जो है एक कमरा है जो फुल फर्निश है, पलंग वलंग सब तोड़ दिया गया, A to Z मतलब हर चीज़ को तोड़ा गया है। और यह ध्यान रखा गया है कि कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जो बच जाए। उसके अलावा जो है इधर एक साइड में जो है वो हॉल था, यहाँ पे लोग आते थे, मीटिंग होता था और यहाँ पे झूमर उमर लगा हुआ था, सब देख सकते हैं। हर चीज़ को तोड़ दिया गया, फर्नीचर सब चीज़ को तोड़ दिया गया। यहाँ पे देखिए एक कमरा है जो लॉक है, शायद से ये कमरा लॉक है, ये लॉक है। इसके अंदर जो है आप यहाँ से दिखा दीजिए, ये देखिए पूरा हर चीज़ को तोड़ दिया गया, कांच, जंगला और अंदर का हर एक सामान को तोड़ा गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गद्दा की स्थिति क्या है, इस पे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ गोली चली है। आप देखिए यहाँ पे फिल्मों में आप लोग जो देखे होंगे वो यहाँ पे हकीकत में घटना घटा था। और आप देखिए यहाँ पे कूलर है, कूलर की स्थिति क्या है। आप देखिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन की स्थिति क्या है। वहाँ पे कूलर है, AC को भी तोड़ दिया गया है। और ये है एक बाथरूम जो पूरा हाईटेक बाथरूम है और बहुत बड़ा बाथरूम है, लगभग 20 फीट बाई 15 फीट का ये बाथरूम होगा। और इसमें टब है, आप देखिए थोड़ा सा अंदर आ जाइए, अंदर से दिखाइए यहाँ से। इसमें टब है और पूरा जो है शावर, गर्म पानी, ठंडा पानी, हर चीज़, मतलब कि ये हाईटेक बाथरूम था और बड़ा बाथरूम था। उसके अलावा जो है इधर बाथरूम के बगल में जो है वो किचन है और किचन की स्थिति देखिए, इसके सारे स्लैब को तोड़ दिया गया, फ्रिज को तोड़ दिया गया, यहाँ तक कि जो वाटर फिल्टर था उसको तोड़ा गया और हर चीज़ को जो है ना वो तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि विकास दुबे को गुरूर था कि हम पुलिस वाले का हत्या करने के बाद जो है बच जाएंगे। तो विकास दुबे तो बचे नहीं, साथ में जो है उनका गुरूर भी नहीं बचा, यानी विकास दुबे को भी तोड़ा गया और उनके गुरूर को भी तोड़ा गया। कुछ लोगों के नज़र में विकास दुबे सही होंगे, कुछ लोगों के नज़र में गलत होंगे, लेकिन यहाँ पे सवाल एक उठता है, हम मीडिया वाले निष्पक्ष तरीके से सवाल करेंगे कि आखिर विकास दुबे ने जब पुलिस वालों पे गोली चलाई, कुछ पुलिस वालों को मारा, तब पुलिस वालों को होश आया कि नहीं अब विकास दुबे को मार दिया जाए, विकास दुबे के घर को तोड़ दिया जाए। आखिर एक छोटे से घर में, जो मैं सामने वो भी घर दिखाऊंगा आप लोगों को, और हम लोग पीछे वाले दरवाजे से निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पुराना जीप है जो पूरा खंडहर हो चुका है, कबाड़ा हो चुका है। शायद इसी जीप से उनकी शुरुआत हुई होगी। और आराम से आ जाइए, ये पीछे वाला एरिया है, पीछे वाला दरवाज़ा जो है इधर से ही था। आप देखिए इधर से जो है 3 दरवाज़ा है यहाँ पे एंट्री करने का और एक सामने घर है।
आप देखिए वहाँ पे, वहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। और जब ये आम लोगों को परेशान करते थे विकास दुबे, तब उस समय पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, कानून का डंडा इनके ऊपर क्यों नहीं चला, उस समय सज़ा इनको क्यों नहीं दिया गया? क्यों? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण इन्हें प्राप्त होता। कोई भी आदमी जो है बड़ा अपराधी बिना नेताओं के संरक्षण के कभी बन ही नहीं सकता है। तो अगर कोई नेता जो है किसी छोटे से अपराधी को संरक्षण देके बड़ा बनाता है, तो पहले नेता के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जो हाल इनके घर का किया गया, जिस प्रकार से इनके फॉर्च्यूनर को, स्कॉर्पियो को तोड़ दिया गया, ट्रैक्टर को तोड़ दिया गया, दीवालों को तोड़ दिया गया, छत को तोड़ दिया गया, घर को तोड़ दिया गया, उसी प्रकार से जो है उस नेता का भी घर, दीवार, छत, ट्रैक्टर, AC, फ्रिज, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो सब तोड़ दिया जाना चाहिए। जो नेता इस प्रकार के अपराधियों को पालते हैं, पोसते हैं और चुनाव के समय में इस प्रकार के अपराधियों का फ़ायदा उठाते हैं, और परेशानी सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को होती है। आप देख सकते हैं ये उनका पुराना वाला घर है ये, और इसे भी तोड़ा गया। और यहीं से विकास दुबे की शुरुआत हुई थी। थोड़ा सा आ जाइए कैमरामैन, इधर से आ जाइए थोड़ा सा, और यहाँ से हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे कि पुराना वाला घर कैसा था और नया वाला घर कैसा था। ये है पुराना वाला घर, और इसे भी बुलडोज़र से तोड़ दिया गया। और आप देखिए पुराने वाले घर के ऊपर जो है ना बड़ा बड़ा ड्रम रखा हुआ है, आप देखिए ध्यान से, वहाँ पे बड़ा बड़ा ड्रम रखा हुआ है। और पुराना वाला घर भी मजबूत था, लेकिन इस छोटे से घर से शुरुआत करके आखिर जो है इतना बड़ा हवेली जो है विकास दुबे ने कैसे बना लिया? विकास दुबे को ख़त्म इतना जल्दी क्यों कर दिया गया? विकास दुबे की गाड़ी पलट दी गई। क्या विकास दुबे को कुछ ऐसी बातों की जानकारी थी जिससे सत्ता में या विपक्ष में बैठे कुछ नेताओं को परेशानी हो जाती? ये हो सकता है, या बहुत सारा रीज़न हो सकता है, वो तो जांच का विषय है और उस पर जांच भी नहीं होगा। अगर उन सब चीज़ों पे जांच होना शुरू हो जाए तो शायद समाज में कोई इतना बड़ा अपराधी नहीं होगा। ये देखिए यही है उनका पुराना वाला घर। ये इसको भी तोड़ दिया गया, और पूरा ऐसा तोड़ दिया गया कि फिर इसका इस्तेमाल जो है किसी भी प्रकार से कोई भी ना कर सके। आप देख सकते हैं ये पूरा, और इसके ऊपर जो है ना वो ड्रम है, ऊपर सभी ड्रम रखे हुए हैं। और अभी हम लोग यहाँ से उतर रहे हैं, और ये इधर से हमने तीसरा रास्ता नहीं दिखाया। तीसरा रास्ता मैं दिखा दे रहा हूँ, जो पीछे का रास्ता था, जिसे बोला जाता था कि पीछे का रास्ता है, और वहाँ से भी भागने का रास्ता उसे बनाया गया था। तो ये है पीछे का रास्ता। ये पुराने वाले घर और नए वाले घर के बीच में जो है वो पीछे का रास्ता था यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ इसका कॉलम और बीम देखिए, कॉलम देखिए कितना मोटा मोटा है, और दीवार देखिए कितना मजबूत और कितना मोटा है। दीवार के ऊपर जो है ना वो तार लगाया गया था, कटीला तार लगाया गया था ताकि कोई घुस ना सके। और ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, यानी स्पेशल बिजली विभाग इनको लाइट देती थी। इनके अपने घर के लिए ट्रांसफार्मर लगाया गया था। अब आते हैं इनके गाड़ियों की स्थिति को दिखा देते हैं। ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को किस प्रकार से तोड़ा गया है आप देख सकते हैं। पूरा तोड़ दिया गया, पूरा ख़त्म, मतलब कि एकदम ट्रैक्टर का ऊपर का बॉडी जो है यहाँ पे तोड़ा गया, ट्रैक्टर का इंजन वहाँ पे तोड़ दिया गया। स्कॉर्पियो देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो, ये भी किसी साइड का दरवाज़ा है, आप देखिए किसी ना किसी साइड का दरवाज़ा है। छत के ऊपर जो है वो रेलिंग था, देखिए, और कितना मजबूत रेलिंग था आप देख सकते हैं। टूटने के बाद भी अभी भी मजबूत है। और कहा जाता है कि छत पे बैठ के इसी रेलिंग के पीछे से फायरिंग हो रहा था, इसी रेलिंग के पीछे से लगातार फायरिंग हो रहा था। और ये छत का रेलिंग है, उसे भी तोड़ दिया गया। ये स्कॉर्पियो है, और कहा जाता है कि विकास दुबे के आगे पीछे जो गाड़ी सुरक्षा में चलती थी वो गाड़ी है ये। और ये भी टॉप मॉडल स्कॉर्पियो है, और इसकी स्थिति अभी देखिए, अभी ये टॉप मॉडल स्कॉर्पियो की स्थिति जो है ना एकदम बद से बदतर हो चुकी है। S10 स्कॉर्पियो S10, यानी जब ये थी तब ये गाड़ी जो है टॉप मॉडल थी। हाइब्रिड इंजन होता है इसमें, और बहुत मजबूत गाड़ी होती है। अब आते हैं फॉर्च्यूनर पे, जिसमें विकास दुबे चला करते थे। ये है विकास दुबे का फॉर्च्यूनर, और टोयोटा का लोगो आपको पीछे दिख रहा होगा, वो भी उखड़ गया है। सारा चीज़ को तोड़ दिया गया। और देखिए
मतलब कि इस प्रकार से तोड़ा गया है कि इस गाड़ी का इस्तेमाल कोई भविष्य में ना कर सके। एक साइड ये हो गया और गाड़ियों का सब सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। छत जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना वो निकाल दिया गया। रेडिएटर यहाँ पे पड़ा हुआ है गाड़ी का यहाँ पे। और एक साइड से, दूसरे साइड से हम लोग अब दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मतलब कि ख़त्म कर दिया गया है यहाँ पे, देखिए। और ये जो है वो दूसरा दरवाज़ा था, दूसरा गेट था जो गांव के तरफ से निकलता था। तीसरा गेट दिखा दिया हम लोगों ने, जो पीछे की तरफ निकलता था। दूसरा गेट दिखा दिया हमने। अब जो है पहला गेट, जहाँ से सब लोग आते थे जाते थे, ये है पहला दरवाज़ा, पहला गेट, जहाँ से सभी लोग आते थे जाते थे। और कुछ खेती करने के लिए कुछ औजार भी था। आप देख सकते हैं, ये सब खेती करने के काम में आते हैं। ट्रॉली और ये सब हार्वेस्टर, रोटावेटर, ये सब खेती के लिए काम आते हैं। इनकी भी स्थिति जो है ना बद से बदतर हो गई है। और कटीला तार आप देख सकते हैं, हर जगह कटीला तार, यानी बाउंड्री के ऊपर जो है कटीला तार हुआ करता था यहाँ पे। और अभी स्थिति देखिए, बस इस देश के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार का अपराधी अगर अपराध करने के बारे में सोच रहा होगा तो उसे हम ये दिखाना चाहते हैं कि आपका गुरूर जो है इसी प्रकार से तोड़ दिया जाएगा अगर सिस्टम और पुलिस सही हो जाए तो। लेकिन सिस्टम और पुलिस सही नहीं है, इसीलिए जो है एक छोटे से गांव से निकलकर एक छोटा सा आदमी जो है बड़ा अपराधी बन जाता है। और इस पे भी चर्चा होना चाहिए। एक पहलू तो हमने देख लिया और मैंने भी दिखा दिया उस चीज़ को कि हाँ, विकास दुबे गलत थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरा पहलू पे आते हैं कि आखिर इस प्रकार के छोटे से गांव से, एक छोटे से घर से उठ के कोई आदमी जो है मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाता है, बड़ा अपराधी बन जाता है, तो आखिर उस छोटे से व्यक्ति को छोटे से गांव से उठाकर बड़ा सा अपराधी बनाने में किसका संरक्षण रहता है, किसका हाथ रहता है? और जिसका हाथ रहता है उसके ऊपर कब कार्रवाई होगा? सत्ता के सिंहासन पे बैठकर मलाई खाने वाले लोग वो खुद अपराध बढ़वाते हैं, अपराधी पैदा करते हैं, और जब अपराधी उनके लिए खतरे की घंटी हो जाती है तो अपराधी का गाड़ी जो है वो पलट देते हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी चर्चा होना चाहिए। और कानपुर में किन किन नेताओं ने विकास दुबे को संरक्षण देकर विकास दुबे को इतना बड़ा अपराधी बना दिया, इस देश के सभी लोगों को और इस देश के सभी प्रकार के अपराधियों को ये दृश्य दिखा रहा हूँ। अपराधियों का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी कोई भी हो, अपराधी का हश्र ऐसा ही होना चाहिए और उसका गुरूर जो है इसी प्रकार से तोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल आज हम सबको करना होगा कि एक छोटे से गांव के व्यक्ति को आखिर बड़ा अपराधी, मोस्ट वांटेड अपराधी और छोटे से घर से निकलने वाला आदमी को जो है बड़ा सा हवेली तक पहुंचाने वाला आखिर होता कौन है? और वो कहीं नहीं तो कहीं हमारे समाज के नेता होते हैं। और उन नेताओं को चुनने वाला होता कौन है? कहीं नहीं तो कहीं हम होते हैं। तो जिस प्रकार से अपराधियों का हश्र किया जाता है, उनका फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, उनका ट्रैक्टर, उनका पुराना वाला घर, नया वाला घर, सभी को तोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से इन प्रकार के अपराधियों को संरक्षण देकर इन्हें पाल पोस कर बड़ा करने वाले नेताओं का भी हश्र यही होना चाहिए। और उन नेताओं का भी गुरूर टूटना चाहिए। और उन नेताओं का गुरूर जब तक नहीं टूटेगा तब तक ये सवाल रहेगा कि कहीं नहीं तो कहीं हमारे समाज के ही लोग कुछ ऐसे नेता को बड़ा बना देते हैं, कुछ ऐसे नेता को वोट देकर उन शीर्ष तक पहुंचा देते हैं, जहां पहुंचने के बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपराधियों का संरक्षण करते हैं और अपराधियों को आगे बढ़ाते हैं। बस हमारा ये प्रयास कैसा लगा, निष्पक्ष होके आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और अभी हम लोग कानपुर के विकास दुबे के घर पे हैं और यहाँ से उनके घर की स्थिति दिखा रहे थे। बस आखिरी में एक ही शब्द कहूँगा, देश के किसी भी कोने में रहूँगा, निष्पक्ष तरीके से देश तथा देश के लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। जय हिंद।